हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलस्पून इंडिया के बारे में। 77 रुपीज का ये शेयर है, 3.5% की आज गिरावट है और एक्चुअली में ये गिरावट एक्सपेक्टेड थी कि यहां पर गिरावट आएगी क्योंकि Q2 के जो इनके रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत 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 ही खराब आए हैं और जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस पर पड़ता हुआ हमें नजर भी आया है। वेलस्पून इंडिया के शेयर में 50% जितनी गिरावट हम देख चुके हैं, उससे ज्यादा की ही है और वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि भैया जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है इतनी गिरावट के बाद तो मौके दोबारा बन भी सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेलस्पून इंडिया 77 रुपीज का शेयर है, आज तकरीबन 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में देखो तो जहां था वहीं पर आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि टूटकर 74 तक गया था, बाद में धीरे धीरे बाउंस बैक करने लगा था, ये 80 रुपए तक गया और जैसे ही रिजल्ट्स आए खराब आए टूट के बिखर गया ये। इवन अगर आप एक साल की बात करो तब तो 45% जितनी गिरावट है, लेकिन अगर इसके मैं हाई से कंपेयर करूं, जो इसका हाई 157 रुपीज का था, अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं तो गिरावट 50% जितनी उससे भी ज्यादा देखने को जरूर मिल रही है। हालांकि जो लो इसने बनाया था अब तक का, जो मतलब एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो 63 रुपीज के आसपास है। जब गिरना शुरू हुआ था तो कहीं पे रुक नहीं रहा था, लेकिन 63 रुपीज तक गया और वहां से धीरे 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 उछलना शुरू किया। अभी गिरावट आई है, टेम्पररी है और डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि तेजी देखने को मिले, लेकिन 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 एकदम से एक्सपेक्ट करना कि एक बहुत बड़ी तेजी आएगी, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी होगी। अगर हम 5 साल की बात करें, देखो कोविड के वक्त ये कहां पे था, 19 रुपए का था। एक बड़ी रफ्तार हमने देखी क्योंकि देखो हम सबने देखा था कि कोविड के बाद जहां पर तेजी देखने को मिली थी पूरे बाजार में तेजी थी। ऐसे में अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी तेजी थी। सरकार काफी ज्यादा फोकस कर रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर, 15,000 करोड़ का पैकेज भी सरकार ने अनाउंस किया था उनके लिए और तेजी देखने को मिली थी भाई साहब। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक झटका लगा, बड़ा झटका लगा, शेयर टूटना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे संभल भी रहा है लेकिन फिर से झटका लगा क्योंकि रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स काफी खराब आए। वेलस्पून इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो इनका रेवेन्यू 15% तक डाउन है, लेकिन सबसे जो खराब चीज है वो है इनका प्रॉफिट 96% जितना डाउन है इनका। जो प्रॉफिट सितंबर 2021 वाले क्वार्टर में 200 करोड़ हुआ करता था, 199 करोड़ से ज्यादा था, आज वो 8.5-9 करोड़ में सिमट के रह गया। मतलब सोचो कि कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज वो 10 करोड़ भी नहीं कर पा रही है। रेवेन्यू 2113 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है अभी, जो पहले 2500 करोड़ का था, वो भी कोविड वाले माहौल में। तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव चेंज यहां पर जरूर है। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जून क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो 1955 करोड़ था, उसके मुकाबले अच्छा है 2113 करोड़, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 2500 करोड़ का आसपास का इनका रेवेन्यू था। लेकिन गड़बड़ हो गई प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट इस बार इनका आया है तकरीबन 9 करोड़ के आसपास का, जो बहुत कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 22 करोड़ से ज्यादा का था और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 199 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर हुआ है, कंपनी को दिक्कत आई है, कंपनी के जो मार्जिन है वहां पर प्रेशर पड़ा हुआ है। वेलस्पून को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी छोटी कंपनी है, 7,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम काफी कम है, 17 लाख का वॉल्यूम है, वो भी ऐसे वक्त में जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट हाल फिलहाल नहीं आए थे, फिर भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो 70.36% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास और सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है ये। एफआईएल्स ने यहां पर बिकवाली करी, 7.07% की होल्डिंग 6.66% पर आ गई है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी, इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी, 1.69% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.89 पर आ गई। इंश्योरेंस कंपनी की 3.66% की होल्डिंग 3.74% पर आ गई। लेकिन जहां तक बात करें डिविडेंड की तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, इसी साल पे किया है इसने और वो 15% का डिविडेंड, मतलब 15 पैसा पर शेयर, कम है लेकिन फिर भी पे जरूर किया है। वेलस्पून को लेकर अगर आप देखो तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, रिजल्ट्स खराब है फिर भी कोई नहीं दे रहा है बेचने की सलाह। कंपनी में अगर आप देखोगे तो भाई साहब काफी बड़े सरप्राइजेस है इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के द्वारा।
4 अक्टूबर को वेलस्पून इंडिया एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने 99,505 शेयर खरीदे थे, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 1 अक्टूबर को वेलस्पून इंडिया सेम वेलफेयर ट्रस्ट 2,78,000 करोड़ से भी 2,78,000 शेयर्स खरीदे। वही वेलस्पून एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने 46,000 से भी ज्यादा शेयर्स खरीद 27 सितंबर को। एक और ट्रांजेक्शन हुआ और वो 2,07,500 शेयर्स थे। 21 सितंबर को एक और हुआ। भैया क्या रहे ये लोग, वेलस्पून इंडिया एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट वो खरीद ही रहे हैं बाजार से। अच्छी बात है अगर उनको ट्रस्ट है तो। यहां पर अगर आप देखो तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, 9,300 करोड़ के रेवेन्यू हमें देखने को मिले। प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 600 करोड़ जितना था इनका, 600 करोड़ चला गया था, उससे ज्यादा का ही था। आप देखिए 226 करोड़, 524 करोड़, 550 करोड़, 606 करोड़। अभी क्या हो गया, अभी 2 क्वार्टर में मिलाकर जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो 2 क्वार्टर है उसमें कुल मिलाकर इनका रेवेन्यू मुश्किल से 30 करोड़ का हुआ है, जो कि बहुत 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 कम है। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। वेलस्पून को लेकर अगर हम बात करें तो चीजें उतनी बेहतर उनके लिए नजर नहीं आ रही है, रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, इनके रेवेन्यू लगातार कम होते हैं, इनके प्रॉफिट्स लगातार कम हो रहे हैं। कंपनी में डेफिनेटली जो एक बड़ी चीज यहां पर यह है इनसाइडर ट्रांजेक्शन, तो इनका भैया एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट खरीदारी कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये मानना कि कंपनी बहुत राइट ट्रैक पर है, मेरे हिसाब से वो जल्दबाजी होगी। वेलस्पून इंडिया को लेकर मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं थोड़ा सा इंपैक्ट दिखेगा कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपको ये 65 रुपए के आसपास नजर आता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, उससे ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि लगातार इनके प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। रेवेन्यू में हालांकि गिरावट है लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन कंपनी के 1-2 क्वार्टर में कंपनी को इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट ये नहीं तो अगले क्वार्टर में कंपनी को इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। कंपनी को प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाई तो कंपनी प्रॉब्लम में फंस सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, समय के साथ चीजें बेहतर होती जाएगी। लेकिन वेलस्पून मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही दिग्गज कंपनी है, कुछ नहीं होगा इसको, जी नहीं। अभी इस सेक्टर में कई सारी कंपनियां घुस रही हैं, कई सारी कंपनियां और अच्छे कमाल कर सकती है। टेक्सटाइल को लेकर वेलस्पून में मैं यही कहूंगा कि नजर रखें इनके ऊपर, जब करेक्शन आएगा तब खरीदारी के मौके होंगे। और अभी भी अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ऐसा कहीं से लग नहीं रहा है कि इनका ग्राफ मतलब एक बड़ी गिरावट आई थी, काफी बड़ी थी, बाद में अच्छी खासी रफ्तार भी इसने पकड़ी थी यहाँ पर। अब करेक्ट हो रहा है, अगर 65 रुपए के नीचे गया तब शायद खरीदारी के मौके वहां पर बनते हुए नजर आपको आ सकते हैं। तो वेलस्पून इंडिया को लेकर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहले बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेलस्पून इंडिया और उनके रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।